जय काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को अनंत कोटि शुभकामनाएं। उमापति महादेव की अनुकंपा निरंतर आप पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कथा सुनेंगे। आप भी अवश्य ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। दोस्तों, वैसे तो देश भर में भगवान शिव के अनेकों मंदिर एवं धाम मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों का खास महत्व माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन और उपासना करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथाएं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज हम आपको बताएंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं। नंबर 1, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्व प्रसिद्ध श्री सोमनाथ मंदिर गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहले प्रभास तीर्थ के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का अंत किया था। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, परंतु चंद्रदेव का समस्त अनुराग एवं प्रेम उनमें से सिर्फ रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव बहुत दुखी रहने लगे। उनकी ऐसी हालत देख इंद्रदेव आदि देवता उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास तीर्थ क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की उपासना करो। उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा और तुम क्षयग्रस्त से मुक्त हो जाओगे। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की उपासना का सारा कार्य पूरा किया। चंद्रदेव ने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक ना करो। मेरे वरदान से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ दक्ष प्रजापति के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी कर्म से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रोत्सव प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से
सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लगे। पावन पर्वतीय क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने मृत्युंजय भगवान शिव को ही अपना नाम स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नंबर 2, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उनको लड़ते झगड़ते देख भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तत्काल ही पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरा उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिक की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसके अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 बार परिक्रमा करके उन्होंने पृथ्वी के चक्कर न लगाकर माता पिता के चक्कर लगाकर कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था तथा उन्हें शुभ और लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यधिक रुष्ट हो गए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती एवं भगवान शिव उन्हें मनाने वहां पहुंचे। लेकिन स्वामी कार्तिकेय को जैसे यह पता चला कि उनके माता पिता यहां आने वाले हैं तो स्वामी कार्तिकेय वहां से दूसरी जगह चले गए। जिस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की थी उसे अब श्री शैलम के नाम से जाना जाता है। अपने पुत्र से परेशान होकर भगवान शिव एवं माता पार्वती ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वहीं रहने लगे। आगे जाकर यही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुआ। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन और अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वे दैहिक, दैविक एवं भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 3, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में विद्यमान है।
क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन नगर प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था। यह भारत के परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में एक वेद पाठी तपोनिष्ठ अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मणों को कष्ट में देख प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। भगवान शिव वहाँ हुंकार सहित प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव समय यानी कि काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इसे महाकाल ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। नंबर 4, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के पवित्र नर्मदा नदी के तट पर ओम आकार के पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी धारा दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मानधाता ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ओमकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होने पर भी दोनों की गणना एक में ही की जाती है। ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार है। एक बार विंध्य ने पार्थिव अर्चना के साथ 6 माह तक भगवान शिव की कठिन उपासना की। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव ने विंध्य को मनोवांछित वर प्रदान किया। विंध्याचल के इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषि और मुनि भी आए हुए थे। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों के नाम एवं मंदिर पृथक होने पर भी दोनों की सत्ता एवं स्वरूप को एक ही माना गया है। ओमकारेश्वर भगवान शिव का अकेला ऐसा मंदिर है जहां प्रतिदिन गुप्त आरती होती है। इस आरती के दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। नंबर 5, श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन
बारंबार किया गया है। इस चोटी के पश्चिमी भाग में पूर्णमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म एवं आध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी की ये दोनों नदियाँ नीचे रुद्रप्रयाग में जाकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा आगे देवप्रयाग में जाकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में मौसम की खराब स्थिति के कारण यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीनों के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने उस स्थान का पुनर्निर्माण किया जहां माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों का अंत करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से माफ़ी मांगने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसके बाद भगवान शिव गुप्तेश्वर चले गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। वहां पांडवों ने एक बैल देखा जो अन्य बैलों से बहुत अनोखा था। पांडवों में से भीम ने उन्हें पहचान लिया कि वह बैल कोई और नहीं, नंदी रूप में भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव जो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, नंदी बैल के रूप में थे। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। बैल ने अपने आप को जमीन में धंसा लिया। भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके। भगवान शिव ने अपने आप को जमीन में और अंदर धंसा लिया और अलग अलग स्थानों में केवल कुछ हिस्सों में ही प्रकट हुए। जैसे केदारनाथ में उनके पीठ का ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, मदमदेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल सिर प्रकट हुए। पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन 5 केदारों पर मंदिर बनवाए, जिससे वे अपने पापों से मुक्त हो गए और भगवान शिव ने त्रिकोण रूप में इस पवित्र स्थान केदारनाथ में रहने का वादा किया। इसलिए श्री केदारनाथ धाम मंदिर इतना प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारिक है कि केदारनाथ में आया भयंकर प्रलय भी इसे हिला नहीं पाया। 2013 में जब बाढ़ का पानी पहाड़ से नीचे की ओर गिर रहा था, तभी उस पानी में एक विशालकाय शिला लुढ़क कर नीचे आई और मंदिर के पास आकर रुक गई, जिससे पानी का बहाव 2 भागों में बंट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब इस चमत्कारिक शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमेश्वर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है। प्राचीन काल में भीम नामक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था।
उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माँ ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता की वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। उसने कामरूप प्रदेश के परम सेवक राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों और शास्त्रों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि के सारे पुण्य कार्य एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना एवं अन्य प्राणियों का दुख कहा। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश को भी बंदी बना लिया है। कामरूप नरेश अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोध उन्मत्त होकर राक्षस राज भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, लेकिन उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया था कि उसके भीतर से साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह अद्भुत कृत्य देख सारे ऋषि मुनि और देवगण वहाँ एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। सबने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप लोक कल्याण के लिए अब सदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पूर्ण क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। नंबर 7, श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी शहर भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले शहरों में से एक है, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है और कई महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का घर है। वाराणसी को एक ऐसी जगह के रूप में भी जाना जाता है जहां आयुर्वेद और योग परंपरा के निर्माता पतंजलि रहते थे और शिक्षा देते थे। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध शहर भी है, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। इस पवित्र शहर में गंगा नदी के किनारे कई घाट हैं, लेकिन सबसे बढ़कर यह भगवान शिव का शहर है। कहा जाता है कि भगवान शिव जिसे चाहेंगे वही लोग यहाँ आ सकेंगे। यह शहर मोक्ष प्राप्त करने एवं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है जो पृथ्वी को चीरकर आकाश तक चमका था।
इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर में शिव को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। विश्वेश्वर अर्थात ब्रह्मांड का शासक। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच अपनी सर्वोच्चता को लेकर बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि युद्ध की तैयारी होने लगी। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव प्रकाश की एक विशाल अंतहीन ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, यह निर्धारित करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, और कहा कि जो भी इस ज्योति स्तंभ का अंत ढूंढने में सफल होगा वही सर्वोच्च कहलाएगा। भगवान विष्णु उस ज्योति स्तंभ का अंत ढूंढने के लिए नीचे पाताल लोक की ओर गए और ब्रह्मा जी ज्योति स्तंभ का अंत ढूंढने के लिए ऊपर आकाश की ओर गए। लंबे समय तक स्तंभ के अंत की खोज करने के बाद ब्रह्मा जी ने अहंकार के कारण झूठ बोला और कहा कि उन्हें ज्योति स्तंभ का अंत मिल गया है, और साक्षी के रूप में कौतकी का फूल दिखाया। जबकि भगवान विष्णु ने ईमानदारी से कहा कि उन्हें इसका अंत नहीं मिल सका और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पांचों सिर को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी, और भगवान विष्णु को वरदान दिया कि उनको शिव के समान ही हर मंदिर में पूजा जाएगा। कहते हैं कि धरती के जिस स्थान पर यह ज्योति स्तंभ गिरा था वह जगह आगे जाकर काशी विश्वनाथ कहलाई। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर स्थित है, ये वही जगह है जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग मौजूद हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। तभी से इस पर्वत को ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच आश्रम हुआ करता था, जहाँ महान ऋषि गौतम रहते थे। एक बार वहाँ बारिश न होने एवं अकाल पड़ने के कारण वहाँ से सभी मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतु भी भागने लगे, जिसे देखते हुए ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण देव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें कभी न खत्म होने वाला जल था। गौतम ऋषि ने उस पानी का उपयोग सभी प्राणियों की मदद करने के लिए किया। ऋषि गौतम को लोगों का अधिक प्यार एवं स्नेह मिला, जिससे ऋषि गौतम को अधिक पुण्य प्राप्त हुआ। इससे आश्रम के दूसरे ऋषियों को जलन होने लगी। उन्होंने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश जी की तपस्या की। जैसे ही भगवान गणेश जी प्रकट हुए तो सभी ऋषियों ने उनसे गौतम ऋषि को नीचा दिखाने का आग्रह किया। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब सारे ऋषि नहीं माने तब गणेश जी ने मजबूरन एक कमज़ोर गाय का रूप धारण किया और ऋषि के आश्रम में पहुँचे। गाय की ऐसी हालत देख ऋषि गौतम ने गाय को कुछ चारा प्रदान किया, लेकिन जैसे ही गाय ने चारे को खाया तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सभी ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने गौ हत्या का पाप ऋषि गौतम पर लगा दिया। ऋषि गौतम ने गौ हत्या के पाप को दूर करने के लिए इसी पहाड़ी पर
भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने ऋषि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर गौतम ऋषि से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। गौतम ऋषि गौ हत्या के पाप को दूर करने के लिए माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहते थे। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की इच्छा स्वीकार कर ली और गंगा माता का जल ब्रह्मगिरी पर्वत पर भेज दिया, लेकिन गंगा नदी वहाँ से बार बार गायब हो जाती थी, क्योंकि गंगा मैया वहाँ अकेले नहीं जाना चाहती थी। इसलिए गंगा माता ने भगवान शिव से साथ रहने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंगा माता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रूप में भूमि से प्रकट हुए, जिसे आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। नंबर 9, श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को सिद्धपीठ भी कहा गया है, जहाँ पर भक्तों की मुराद जल्दी पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर शिव जी को अर्पित कर दिए थे। जैसे ही वो अपने 10वें सिर का बलिदान देने वाला था, तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। रावण ने कामना ज्योतिर्लिंग को लंकादीप ले जाने के लिए कहा और भगवान शिव को कैलाश से लंकादीप ले जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव रावण के अनुरोध पर सहमत हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ उन्होंने कहा, यदि लिंग को रास्ते में कहीं भी रखा गया तो यह देवताओं का स्थायी निवास बन जाएगा और फिर इसे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। यह सुनकर कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने निवास स्थान से चले गए तो सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से इसका समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने पानी से जुड़े देवता वरुण देव को रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप देवघर के आसपास के क्षेत्र में रावण को मूत्र विसर्जन की आवश्यकता महसूस हुई। कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने एक चरवाहे का रूप लिया। जब रावण मूत्र विसर्जन के लिए गया तो उसने इस ग्वाले को वह कामना लिंग दिया। वरुण देव की उपस्थिति के कारण रावण को अपने आप को राहत देने में काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर तक रावण की प्रतीक्षा करने पर चरवाहा क्रोधित हो गया और उसने लिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। वापस लौटने पर रावण ने लिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास में असफल रहा। यह जानकर परेशान हो गया कि यह भगवान विष्णु का काम था और जाने से पहले रावण ने लिंग पर अपना अंगूठा दबाया, जिससे लिंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तब शिवलिंग की ब्रह्मा विष्णु एवं अन्य देवताओं द्वारा पूजा की गई और उन्होंने बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तब से भगवान शिव कामना ज्योतिर्लिंग के अवतार के रूप में देवघर में निवास करने लगे। नंबर 10, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग औंधा नागानाथ महाराष्ट्र में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पुराणों में सिर्फ एक कथा दारुका नामक राक्षस के बारे में बताई जाती है, जिसने सुप्रियो नामक एक शिव भक्त पर हमला किया और उसे अपने शहर दारुका वन में अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया, जो समुद्र के नीचे एक शहर था जिसमें समुद्री सांप एवं राक्षस रहते थे। सुप्रियो के कहने पर सभी कैदियों ने भगवान शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद शिवजी प्रकट हुए
और सभी राक्षसों का अंत कर दिया। उसके बाद सुप्रियो ने उस लिंग की विधिवत पूजा की और भगवान शिव से इस स्थान पर रहने का आग्रह किया। सुप्रियो के आग्रह पर भगवान शिव उस लिंग में वास करने लगे, जो आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 11, श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक शहर रामेश्वरम में स्थित है। यहाँ समुद्र के ऊपर पम्बन पुल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्व के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग रामायण काल के समय जितना पुराना है, जिसे भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए स्थापित किया था। केवल यही नहीं, बल्कि यह भी कहा जाता है कि आज के समय जो रामेश्वरम मंदिर में पानी के 24 कुंड हैं, भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से बनवाए थे। इस मंदिर के गलियारे को विश्व का सबसे बड़ा गलियारा कहा जाता है, जो कि 1212 स्तंभ पर टिका है। कहते हैं कि श्री राम ने श्रीलंका में राक्षस राज रावण, जो एक ब्राह्मण था, उसके खिलाफ की गई हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ भगवान शिव से प्रार्थना की थी। पुराणों के अनुसार श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ शिवलिंग स्थापित किया और पूजा की। रावण को मारते समय श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। भगवान शिव की पूजा करने के लिए श्री राम ने हनुमान जी, जो स्वयं शिव जी के अवतार थे, उन्हें हिमालय से ज्योतिर्लिंग लाने का निर्देश दिया, लेकिन ज्योतिर्लिंग को लाने में अधिक समय लगा। इसलिए माता सीता ने पास के समुद्र तट से रेत का एक शिवलिंग बनाया, जिसे आज भी गर्भगृह में स्थापित माना जाता है। यह विवरण वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल रामायण में अच्छी तरह समर्थित है, जहाँ ये युद्धकांड में लिखा गया है। नंबर 12, श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर भरेल गांव में स्थित है। यह गांव न केवल गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है, बल्कि इस जगह पर विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। गृष्णेश्वर शब्द का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है करुणा का भगवान। मंदिर को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि उष्मेश्वर, घुष्मेश्वर, घुष्णेश्वर, गृष्णेश्वर आदि। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि शिवालय गांव में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी सुदैया के साथ देवगिरी पहाड़ों में रहते थे। ये दंपति निसंतान थे, इसलिए सुदैया ने अपनी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति से करा दिया। अपनी बहन की सलाह पर घुष्मा प्रतिदिन 101 लिंग बनाती और उनकी पूजा करती और पास की झील में विसर्जित कर देती। आखिरकार उसे एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। समय के साथ सुदैया को अपनी बहन घुष्मा से ईर्ष्या होने लगी और उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया, जहां उसकी बहन लिंग को विसर्जित करने जाती थी। हालांकि घुष्मा की बहन ने उसे बताया कि उसने उसके पुत्र की हत्या कर दी। घुष्मा ने भगवान शिव की दया पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखे और अपने विश्वास के उपरांत जब वह लिंग को विसर्जित करने गई तो उसने अपने बेटे को अपनी ओर आते हुए देखा। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए और उसे उसकी बहन के घृणित कार्य के बारे में बताया। घुष्मा ने भगवान शिव से
अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। घुश्मा ने भगवान शिव से यहीं रुकने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ रहने लगे। आगे जाकर यही ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, यह थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की कथा। जानकारी अच्छी लगे तो अनुग्रहपूर्वक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। महादेव की अनुकंपा निरंतर आप पर बनी रहे। ओम श्री पार्वती पतये नमः।